हरे कृष्ण भक्तों, भक्तमाल ग्रंथ की जो कथाओं का वर्णन हम करते हैं, कथाएं कहते और सुनते हैं, इससे एक बात तो निश्चित है कि हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि भक्तों की कथाओं का श्रवण कीर्तन करते रहने से बड़े जीवन का कल्याण हो जाता है और हमें किसी प्रकार की कोई और क्रिया, पूजा पाठ, अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है। केवल भगवान की कथाएं या भगवान के भक्तों की कथाओं के सुनने मात्र से ही हमारी परम गति हो जाती है। तो आज उसी श्रृंखला में, कथा सुनाने और सुनने की श्रृंखला में, आज जिस भक्त की कथा हम चर्चा करेंगे वो हैं श्री पीपा जी। पीपा जी बहुत ही भगवान के बड़े अच्छे भक्त रहे हैं और भक्तमाल में बड़ा सुंदर वर्णन है उनका। और आचार्य श्री रामानंदी संप्रदाय के शिष्य रहे हैं, वो रामानंदी संप्रदाय से आते हैं। और पीपा जी के बारे में हम कथा शुरू करें इससे पहले बता दें कि पीपा जी पूरी तरीके से रामानंदी संप्रदाय से नहीं थे, बल्कि वो सबसे पहले भवानी के भक्त रहे हैं, देवी की भक्ति करते थे। वो मुक्ति पाने की इच्छा रखते थे, हमेशा मुक्ति पाने के लिए देवी का ध्यान किया करते थे। देवी के प्रत्यक्ष दर्शन देकर सत्य की बात उनसे कहती थी, यानी कि इतनी उन्होंने देवी की भक्ति कर ली थी, इतना ध्यान चिंतन कर लिया था कि देवी ने स्वयं प्रकट होकर उनसे कहा था, क्या कहा था कि मुक्ति देने की शक्ति मुझ में नहीं है, मैं भगवान की अपराशक्ति हूँ, केवल मुक्ति देने का अधिकार तो सिर्फ भगवान को है, मुझे नहीं है। उनकी शरण में जाना ही सुदृढ़ साधन है। अतः देवी के उपदेशानुसार आचार्य रामानंदी जी के चरण कमलों का आश्रय पाकर श्री पीपा जी अति भक्ति की अंतिम सीमा हुए। यानी कि रामानंदी संप्रदाय में जब आए तो रामानंदाचार्य से शिक्षा ग्रहण करी, उनके शिष्य हुए और फिर उनका नाम हुआ, बहुत बहुत बड़े संत कहलाए। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरुदेव आपकी ऐसी आराधना उन्होंने की, ऐसी करी, इतना सुख मिला उनके दर्शन करने में, उनकी सेवा करने में, कि संपूर्ण वैष्णवों की आराधना प्रणाली इनके ऊपर ही टिक गई। जितने भी वैष्णव हुए आगे चलकर, वो पीपा जी के ही कहे उपदेशों का अनुसरण करते थे। इतने बड़े संत रहे हैं श्री पीपा जी महाराज। आपने अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार का कल्याण तो किया ही, इसका प्रमाण यह है कि आपने इतने बड़े दयालु, इतने बड़े सहन शक्ति वाले वो थे कि उन्हें देखते ही लोग नरम हो जाया करते थे। यहाँ तक कि एक बार एक सिंह भी उनके सामने आ गया जो कि नरभक्षी सिंह था, लेकिन उसने जैसे ही पीपा जी को देखा तो पीपा जी के सामने नतमस्तक हो गया, शांत होकर बैठ गया। ऐसे पीपा जी का चरित्र वर्णन है, ऐसा उनका चरित्र रहा है। अब भक्तों सुनते हैं कि पीपा जी रामानंदी आचार्य जी को कैसे मिले, रामानंद जी को कैसे वो मिले। तो गागरौन गढ़ नामक एक विशाल किला है और नगर है, वहाँ पीपा नाम के एक राजा हुए थे। गागरौन गढ़ के एक राजा थे जिनका नाम पीपा था। वे देवी के बड़े भक्त थे। एक बार उस नगर में साधुओं की जमात आई। राजा ने जमात का स्वागत करके कहा कि देवी जी को 40 मन अन्न का भोग लगता है, सभी लोग प्रसाद लेते हैं, आप लोग भी देवी जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। भाई भक्तजन आए हैं राजा के द्वार पे, तो राजा उनको देवी का प्रसाद ग्रहण करा रहे थे। साधुओं ने कहा कि हमारे साथ तो ठाकुर जी हैं, हम उन्हीं को भोग लगाकर प्रसाद लेते हैं, दूसरे किसी देवी देवताओं का प्रसाद हम नहीं लेते। तब राजा ने उन्हें सीधा सामान दे दिया। बोले ठीक है, अगर आप देवी का नहीं लेते हो तो सीधा सामान ले लीजिए, आप अपने आप बना लीजिए भोग और भगवान को पवा लीजिए। साधुओं ने वैसे ही किया, रसोई तैयार करी, भगवान का भोग लगाया, मनी मन प्रार्थना करी साधुओं ने कि साधु तो साधु ही हैं, देखो सबका कल्याण करते हैं। इसलिए उन्होंने बड़ी प्रार्थना करी ठाकुर जी से कि हे प्रभु, इस राजा की बुद्धि को बदल दीजिए, इसे तो देवी का नहीं अपना भक्त बना लीजिए। रात को जब राजा महल में सोया तो उसने एक बड़ा भयानक सपना देखा। एक विकराल देहधारी प्रेत मुझे पटक रहा है बार बार उठा के, और डर गया राजा तो बहुत ही ज़्यादा, स्वप्न से इतना डर गया, भयभीत हो गया, रोने लगा राजा, स्वप्न में ही रो रहा है। और जैसे ही जागा तो उसने देखा कि अरे इतने मोटे मोटे आंसू आए हैं, पसीने से भीग गया हूँ, ऐसा कैसा मैंने ये सपना देखा कि एक प्रेत मुझे पटक रहा है ज़ोर ज़ोर से। तो उस स्वप्न की घटना का ये असर हुआ कि उसे वैराग्य हो गया।
उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी। सुबह उठकर उसे ना अपना महल अच्छा लगे, ना वो राजसी वस्त्र पहने था वो अच्छा लगे, ना खाना पीना अच्छा लगे, कुछ भी राजा का मन ना लगे कहीं भी। अब राजा के सोचने विचारने की रीति दूसरी हो गई। उसे भगवान की भक्ति विशेष प्रिय लगने लगी। अब उसने कहा कि ना तो देवी के ध्यान में मेरा मन लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भगवान के पास जाऊं, उनकी प्रीति करूं। तो राजा ने देवी से माया से मुक्ति और भगवत भक्ति का मार्ग पूछा। वो गए अपने महल से निकलकर और रोज़ ही देवी की पूजा करते थे। तो उन्होंने देवी से ही कहा कि हे देवी मैया, मुझे माया से मुक्ति दिला दीजिए और भगवत प्राप्ति का मार्ग बता दीजिए। तब देवी जी ने प्रकट होकर कहा, काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बना लो और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करो। देवी जी की आज्ञा पाकर राजा ने काशी को प्रस्थान किया। श्री स्वामी जी के दर्शन की इच्छा से राजा ने जब श्री मठ में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने कहा, आचार्य जी की आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता है, पहले आप अपना परिचय दें। उन्होंने कहा कि हम गागरौनगढ़ के राजा हैं। जब स्वामी जी जाकर ये बात कही गई तब द्वारपालों से श्री स्वामी जी ने कहा कि हम लोग तो विरक्त हैं, राजाओं से हमें क्या प्रयोजन। यह सुनकर पीपा जी ने राजशाही वेश त्याग दिया और फिर शरणागति की प्रार्थना करी। सारा राजसी वस्त्र उतार के फेंक दिए और भगवा वस्त्र पहन के और तब प्रार्थना करी कि अब हमें स्वीकार कर लें। देहासक्ति का निराकरण करने के लिए श्री स्वामी जी ने आदेश दिया कि जाओ कुएं में गिर जाओ, कुएं में गिर पड़ो। आज्ञा सुनते ही मन में अत्यंत प्रसन्न होकर पीपा जी कुएं में गिरने चले गए। जब द्वारपाल बाहर आए और उन्होंने कहा कि संत रामानंद जी ने कहा है कि जाओ कुएं में गिर जाओ, तब उन्होंने स्वामी जी का आदेश सराथों बिठाया और जाकर कुएं में गिरने चले गए। परंतु श्री स्वामी जी के सेवकों ने कुएं में जाने पर ही उन्हें पकड़ लिया पीछे से। इनकी दृढ़ निष्ठा देखकर श्री रामानंदा जी ने बड़े प्रसन्न होकर इन्हें बुलाकर अपने दर्शन दिए। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने भक्त पीपा को मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया और इनके ऊपर विशेष कृपा की। गुरुदेव के अनुग्रह से श्री पीपा जी ने भगवत भक्ति को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में धारण कर लिया। श्री स्वामी जी ने इन्हें आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी गागरौनगढ़ लौट जाओ और वहीं घर में रहकर साधु संतों की सेवा करो। 1 वर्ष बीतने पर जब हम तुम्हारी सेवा को सरस जान लेंगे और देख लेंगे कि तुम संतों की सेवा में सुख मानते हो, तो तुम्हारी सेवा से सुखी होकर संत तुम्हारे यहाँ से विदा होकर जाते हैं, तब हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे, वही हमारा तुम्हें दर्शन होगा। श्री स्वामी जी की ऐसी आज्ञा पाकर श्री पीपा जी घर को लौट आए और बड़ी सुंदर रीतियों से संत सेवा करने लगे। जब वर्ष पूरा होने लगा तब आपने गुरुदेव भगवान को एक पत्र लिखकर भेजा कि दास पर आपकी कृपा कब होगी, अपने वचनों का पालन हमें कीजिए। पत्र पढ़कर श्री स्वामी जी अपने प्रिय 40 भक्तों के साथ लेकर गागरौनगढ़ को चल पड़े। भक्तों, यहाँ तक की जो कथा मैंने आपसे कही है वो कथा का प्रथम पार्ट है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं दूसरे पार्ट में पीपा जी के आगे की कथा का वर्णन आपके सामने रखूँगी। बहुत ही सुंदर आगे की कथा है, कैसे सिंह ने उनको नतमस्तक हुआ सिंह उनके आगे। ये सारी कथा मैं आपको आगे के वीडियो में पार्ट 2 में बताऊँगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन जो है उसको ऑल कर दें, बेल ऑल, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन कथाओं के आपको समय पर मिलते रहें। जय हो भक्तमाल ग्रंथ की, जय हो भक्तमाला की।